अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के टाइम पे। अभी नाश्ते का टाइम है, जावेर को मैंने स्कूल भेज दिया है और जब तक मामू उसको स्कूल छोड़ के आ जाएंगे तब तक नाश्ते की तैयारी भी हम सारी कंप्लीट कर लेते हैं। तो वैसे तो ये अम्मी का काम होता है, मेरा काम नहीं होता है। मैं तो जावेर को स्कूल भेजने के बाद सो जाती हूँ, लेकिन आजकल रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट हुई है अम्मी की तबीयत की वजह से। तो नाश्ता मैं बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में मुझे और अम्मी को नाश्ते का मसला नहीं होता है कि हम लोग जब भी नाश्ता कर लें, बट मामू को मसला होता है क्योंकि उन्होंने 8 बजे ही नाश्ता करना होता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सोऊं ना। अगर मैं सो गई तो मेरी आँख नहीं खुलेगी, तो फिर नाश्ता मिस हो जाएगा। तो बस जी इसी वजह से मैं सब कुछ करने के बाद आराम से रिलैक्स होकर फिर 1 घंटा सो जाती हूँ, ताकि मैं पूरा दिन फ्रेश रहूँ। क्योंकि जब तक मैं नींद पूरी नहीं करूँ ना तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता है। खैर जी, काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि हमारे घरों में जो है ना, छोटी छोटी बातों की वजह से बहुत ही बदमज़गी पैदा हो जाती है। घर में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, उलझनें पैदा हो जाती हैं। किसी बच्चे की लड़ाई की वजह से हो गया, या आपस में नोक-झोंक हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए ना मैं आपके साथ एक ऐसी आयत शेयर करूँगी कि जो मैं ख़ुद भी पढ़ती हूँ, ताकि घर में सुकून रहे, घर में कोई ऐसी बदमज़गी पैदा ना हो। चाहे आप घर में 2 लोग हैं या चाहे आप घर में 10 लोग हैं। ये आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये है घरेलू झगड़ों के लिए, घर की नफ़रतों के लिए, घर की उलझनों के लिए, छोटी-मोटी नोक-झोंक के लिए, घर के अमन-ओ-अमान के लिए। या होता है ना कि घर में कोई नया बंदा एंटर होता है या नया बंदा हमारी फ़ैमिली में शामिल होता है, जैसे कोई दामाद हो गया या बहू आ गई। उनके आने की वजह से या किसी नौकर की वजह से कोई भी आपके घर में टेंशन चल रही है, या आपस में इधर से उधर बात लग रही है, आपके घर में बदमज़गियाँ पैदा हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बच्चों की वजह से हो रही हैं। आपस में अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बच्चे आपस में ज़ाहिर है कि एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बड़े भी बदज़न हो जाते हैं। तो ये आयत हर तरह की नफ़रतें दूर करने के लिए है। आपने सिर्फ़ करना क्या है कि नमाज के बाद, फ़जर की नमाज़ के बाद आपने एक तस्बीह कर लेनी है। ठीक है, उठते बैठते चलते फिरते, यहाँ तक कि आप बावज़ू हैं, वज़ू में नहीं हैं, आप तब भी पढ़ सकते हैं अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा टेंशनें हैं या घर में सुकून नहीं है। तो आपने ये वाली आयत पढ़नी है, वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। आपने फ़जर की नमाज़ के बाद एक तस्बीह करनी है, वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। लेकिन हाँ, अगर आपके फैमिली में कोई केस चल रहा है, अगर कोई इस तरह की अदालत का मामला चल रहा है, तो आप चलते फिरते इस आयत का विर्द करें। चलते फिरते अपनी अपनी ज़ुबान पे चढ़ा लेना है। जब हमारे यहाँ पे होता है कि हम कहते हैं कि जब आपकी ज़ुबान पे आयत चढ़ जाती है ना, तो समझो आपका काम हो गया। आपने चलते फिरते इस आयत का विर्द करना है। अगर आपका कोई केस चल रहा है अदालत में, तो इंशाअल्लाह ताला आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि किस तरह से आपके मामला सब सीधे हो गए हैं। घर में कितना सुकून हो गया है, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए हैं। इन लड़ाई झगड़ों की वजह से ना, जो हमारे घर के मर्द अफराद हैं ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक तो सारा दिन उन्होंने काम करना होता है, रात का या दिन का टाइम, कुछ जो टाइम होता है उनके पास, उन्होंने वही टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना होता है, घर में सुकून से स्पेंड करना होता है। तो वो फिर हमारे घर में जो नोक झोंक चल रही होती है, हमारे घरों में छोटे छोटे मसले चल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, या उनसे काम में दिल नहीं लगता, काम सही से नहीं होता है। तो आप इन बातों का ख्याल किया करें, अपने लिए ना सही, अपनी फैमिली के लिए आप इन बातों से अवॉइड किया करें। अगर कोई कुछ कह देता है तो आप उसको इग्नोर कर दें। अगर आप कोई ऐसी बात सुनते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगी, लेकिन अगर आप वो बात करेंगे तो आपके घर में कोई टेंशन होगी या कोई बदमज़गी पैदा होगी, तो इससे बेहतर है कि आप वो इग्नोर कर दें। खैर जी, बातों ही बातों में नाश्ता भी हमारा रेडी हो चुका है। ये अम्मी का नाश्ता है, 2 बॉयल अंडे और साथ में कम दूध वाली चाय। ये है उनका परहेज़ी नाश्ता। कभी और किसी दिन जौ के दलिए का दलिया देना होता है, किसी दिन खुश्क रोटी खानी होती है। पूरा डाइट प्लान उन्होंने दिया है, जो कि मैंने अपने किचन के डोर के ऊपर पेस्ट कर लिया, ताकि चलते फिरते मुझे नज़र आता रहे। तो यहाँ पे जी बाजी को छोड़ने का टाइम भी हो गया। सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी, बस बेटियाँ ऐसी होती हैं, उनको सुकून नहीं मिल रहा था। वीडियो कॉल तो कर लेती थी, लेकिन उनके दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा जब तक मैं अपनी माँ के जाके गले नहीं लगूंगी, मुझे तसल्ली नहीं होगी, जाके उनको देखूंगी नहीं।
तो बहुत ही कम टाइम के लिए आई थी, ज़ीशा नहीं आई थी साथ, बाजी आई थी अकेले और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। तो हमने सोचा कि चलो एयरपोर्ट छोड़ने आपको हम सभी चलते हैं। तो उन्होंने भी बोला कि सब चलो, ताकि रास्ते में जो 1.5 घंटे का सफ़र है, 2 घंटे का, हम लोग बातें करते हुए जाएंगे। तो बस ये उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं, अम्मी भी जा रही हैं, मरियम तो हमारे साथ होती हैं, मैं हूँ, क्योंकि मरियम के बगैर ज़ाविर का दिल नहीं लगता है, वो बहुत बोर होता है। अच्छा, एक तरह से ये भी होता है कि हम लोगों को घर से निकलने का बहाना होता है कि जब बाजी को छोड़ने जाते हैं या लेने के लिए जाते हैं हम लोग एयरपोर्ट, तो इसी बहाने हम लोग जाते हैं कि चलो हमारी आउटिंग हो जाएगी, हम भी घर से निकलेंगे। तो वापसी पे भी हम लोग इनको लेकर आते हैं। कभी ऐसा होता है कि लेकर आते हैं, क्योंकि बाजी जो है ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ ही देती हैं, हमेशा से सरप्राइज़ देती हैं। और इस बार का जो सरप्राइज़ था ना वो बहुत भारी पड़ गया था, क्योंकि अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको देख के खुशी से कह लें या पता नहीं क्या था, समझ नहीं आ रहा, उनको तो याद भी नहीं है कि क्या हुआ था। हम पूछते रहते हैं कि आपको हुआ क्या था, आप मतलब बोल क्यों नहीं रही थी, आपने ना कोई अपना इजहार किया, ना आंखें झपक रही थी। बिल्कुल हम लोगों ने तो रोना शुरू कर दिया सब ने कि हो क्या गया है। तो खैर थोड़ी देर बाद बाजी को हम लोगों ने मंजर आम से गायब किया, और उसके बाद जब अम्मी को मैंने पानी वानी पिलाया, उनसे पूछा कि आपकी बेटी आई है आपसे मिलने के लिए, आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको क्या लग रहा है कि आप ख्वाब देख रही हैं, तो फिर जाके अम्मी थोड़ा सा सेट हुई। यहाँ पे जी हमारी गाड़ी बंद हो चुकी थी। जैसे ही बाजी अंदर गई हैं, उनको हमने सी ऑफ किया है और गाड़ी स्टार्ट करने लगे हैं, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इतना मसला हुआ और एकदम से इतने काले से बादल आ गए, हल्की से रिमझिम होना शुरू हो गई और हवा का तूफ़ान आ गया था। जैसे गाड़ी हिलना शुरू हो गई थी, मैं वीडियो बना रही थी, मेरा कज़न हंस रहा था, कह रहा था बाजी को खुदा का खौफ करें हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, रात का टाइम है, मौसम ख़राब है और आपको वीडियो बनाने की पड़ी है तो जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट की ना, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वापसी के लिए निकल गए थे और आते आते हमें रात के 11:30 बज गए थे, बट हालत हम सब की टाइट हो गई थी। मेरी कज़न ही शाल पहली दफ़ा आई थी एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, तो कह रही थी बाजी मेरी तौबा, आइंदा मैं नहीं आऊँगी तो ये हालत हुई है हमारी। बस अल्लाह अल्लाह करके हम लोग घर पहुँचे हैं और पीछे से बाजी की कॉल्स पे कॉल आ रही थी, वो बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और वो हमें बार बार ताकीद कर रही थी कि आइंदा आप लोगों ने ना बुलान नहीं निकालनी है, बाकी गाड़ियाँ किस लिए हैं, बुलान निकाल के आ जाते। बुलान इसलिए निकाल लेते हैं कि चलो हम सभी चले जाएंगे। खैर जी, इन सब एडवेंचर्स का भी अपना ही मज़ा है और बाजी का तो ऐसे था कि हवा के झोंके की तरह आई हैं और हवा के झोंके की तरह ही चली गई हैं। ज़ाविर इतना रोया, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ज़ाविर किसी के जाने पे इतना रोया था। तो बस जी यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।